अच्छा, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन स्केलेटन। स्केलेटन को हम डिफ़ाइन करते हैं कि ये एक फ्रेमवर्क होता है हार्ट स्ट्रक्चर का, जो कि फ़िज़िकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। स्केलेटन जो है हमारी हेल्प करता है लोकोमोशन में। इसकी वजह से हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। जिस तरह बाकी सारे वर्टिब्रेट्स में स्केलेटन होता है, इसी तरह में स्केलेटन होता है, इसी तरह ह्यूमन के अंदर भी स्केलेटन होता है बॉडी के अंदर, जिसको हम एंडोस्केलेटन कहते हैं। ठीक है, जो स्केलेटन होता है वो लिविंग टिश्यूज़ का बना होता है। इसमें वो सेल्स होते हैं, इसमें नर्व सेल्स भी मौजूद होती हैं और ब्लड वेसल्स भी मौजूद होती हैं, और ये इस काबिल होता है कि दोबारा से ख़ुद को रिपेयर कर सके। ह्यूमन स्केलेटन में बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास एक्सियल स्केलेटन होता है और दूसरा हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है। एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स होते हैं, जिसमें हेड, नेक और उसके अलावा चेस्ट की बोन्स आ जाती हैं, और अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स होती हैं, जिसमें लिम्स आ जाते हैं, पेक्टोरल ग्रिडल आता है और पेल्विक ग्रिडल। सबसे पहले हम एक्सिस स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे। टर्म एक्सिस का मतलब होता है कोई भी सेंट्रल पॉइंट जिसके इर्द गिर्द मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हुई हों। एक्सियल स्केलेटन जो है वो बॉडी के सेंटर में मौजूद होता है और जिसके गिर्द पूरी बॉडी जो है वो बनी होती है। एक्सियल स्केलेटन में स्कल इंक्लूड होता है, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स और स्टर्नम। पेल्विक, ये हमारे पास क्रेनियम होता है। ये जो बोन होती है इसको हम मैंडिबल कहते हैं, और ये जो बोन होती है इसको हम मैक्सिला कहते हैं। ठीक है, और ये जो बोन होती है इसको हम स्कैप्यूला कहते हैं। ठीक है, और ये जो बोन होती है इसको हम क्लेविकल कहते हैं, इसको ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो चेस्ट बोन होती है, सीने की हड्डी, इसको हम स्टर्नम कहते हैं। ये जो बोन है इसको हम ह्यूमरस कहते हैं। ये हमारे पास रिब्स होती हैं, और ये जो है ये हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है। ये जो बोन होती है ये इसको हम रेडियस कहते हैं, और ये जो बोन होती है इसको हम अल्ना कहते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास बोन होती है इसको हम पेल्विस कहते हैं, और ये जो बोन्स होती हैं इसको हम कार्पल्स कहते हैं। ठीक है, इसको हम मेटाकार्पल्स कहते हैं। ठीक है, रेडियस कहते हैं, ये अल्ना है, ये कार्पल्स है, और ये जो है इनको हम मेटाकार्पल्स कहते हैं। ठीक है, ये जो बोन है इसको हम फीमर कहते हैं, और ये जो बोन होती है इसको हम पेटिला कहते हैं। ठीक है, ये जो टिबिया कहते हैं, और ये जो बोन है इसको हम फिब्यूला कहते हैं। ये जो हैं इनको हम टार्सल्स कहते हैं, और ये जो बोन्स हैं इनको हम फेलेंजिस कहते हैं। ठीक है, और ये जो बोन्स हैं इनको हम मेटाटार्सल्स कहते हैं। ठीक है, बताऊंगी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोन्स कैसे होती है ह्यूमन बॉडी में। सबसे पहले स्कल के बारे में बताऊंगी। स्कल में ये हमारे पास क्या है, क्रेनियम है। क्रेनियम में 8 बोन्स मौजूद होती हैं। उसके बाद ईयर्स हैं, ईयर्स में हमारे पास 6 बोन्स होती हैं, और फिर हमारे पास फेस है। फेस की कितनी बोन्स होती हैं, 14 बोन्स होती हैं। ठीक है, फिर नेक है, नेक की एक ही बोन होती है जिसको हम हायोइड बोन कहते हैं। फिर ट्रंक है, ट्रंक में हमारे पास सबसे पहले है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन्स मौजूद होती हैं। फिर चेस्ट बोन है, इसको हम स्टर्नम या फिर चेस्ट बोन कहते हैं, और सिर्फ एक ही चेस्ट बोन होती है। फिर रिब्स हैं, तो हमारे पास 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के, जो कि टोटल 24 बोन्स होती हैं। ठीक है, फिर अपर लिम्स में हमारे पास अपर लिम्स हैं, यहाँ पे हमारे पास 64 बोन्स होते हैं, और जो लोअर लिम्स हैं, लोअर लिम्स में 62 बोन्स होती हैं। तो अपर और लोअर लिम्स दोनों के कलेक्टिवली हमारे पास 1। अच्छा, अभी मैं आप लोगों को बैक साइड से दिखाऊंगी कि हमारा स्केलेटन बैक से कैसे होता है। ये हमारे पास ये जो 7 वर्टिब्रे होते हैं इनको हम सर्विकल वर्टिब्रे कहते हैं, जो कि 7 होते हैं। सर्विकल वर्टिब्रों के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो 12 वर्टिब्रे होते हैं यहाँ तक, इनको हम कहते हैं थोरेसिक वर्टिब्रे। ठीक है, ये जो है ये हमारे पास इंटरवर्टिब्रल डिस्क होते हैं। फिर यहाँ ये जो 5 वर्टिब्रे होते हैं इनको हम कहते हैं लंबर वर्टिब्रे कहते हैं, जो कि तादाद में 5 होते हैं। ये जो हैं इनको हम सैक्रम कहते हैं, और ये जो लास्ट में होते हैं इनको हम कोकैक्स कहते हैं। ठीक है, टोटल से लेके 7 तक जो हमारे पास रिब्स होती हैं उनको हम ट्रू रिब्स कहते हैं, और 8 से लेके 12 तक
जो 1 से लेके 7 तक होती है ये इनको हम ट्रू रिब्स कहते हैं, और 8 से लेके 12 तक जो हैं उनको हम फॉल्स रिब्स कहते हैं। 11 और 12 जो है इनको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, क्योंकि पीछे से बैकबोन के साथ तो अटैच होती है लेकिन ये स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती। ठीक है, ये देखें, आप इनको देखें, ये पीछे से बैकबोन के साथ अटैच है लेकिन ये चूँकि फ्री है, आगे से स्टर्नम के साथ अटैच नहीं है, इसलिए इनको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं।